Welcome. We are considering a new case study based on dam infrastructure in India. The topic is autonomous underwater inspection of aging dams infrastructure in India. प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दिया गया है, उसको रीड करते हैं. देन वी अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. India has 5,000 large dams, and majority of these dams are old, with over 80% being more than 25 years old. और 1065 ऐसे बड़े डैम्स हैं जो 50 साल से लेकर 100 साल की उनकी एज हो रही है. अब प्रॉब्लम यहाँ गिवन है कि चेकिंग देयर अंडर वाटर हेल्थ इज डेंजरस. ओके, क्योंकि इनके अंडर वाटर कंडीशन, उनकी जो हेल्थ है वो ह्यूमन डाइवर्स के थ्रू चेक की जाती है. और जो एक रिस्क है, डेंजरस है. और अगर रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं किया जाता तो बहुत सारे लोगों की जो जान है, जो डाउन स्ट्रीम में डैम्स के पास रहते हैं, वो खतरे में आ सकती है. तो इंस्पेक्शन आर नेसेसरी, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंस्पेक्शन या ह्यूमन डाइवर्स के थ्रू होते हैं, इंजीनियर्स के थ्रू होते हैं, और हमारे कुछ टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी उतना एडवांस नहीं है. तो कौन से चैलेंजेस वी आर फेसिंग, जैसे हम देख सकते हैं कि जो चैलेंजेस और इश्यूज आ रहे हैं इसके अंदर, वो है हमारे सेफ्टी रिस्क का चैलेंज आ रहा है. जैसे कि हमने देखा, डाइवर जो होते हैं उनकी लाइफ जो होती है वो डेंजरस है इस इंस्पेक्शन में, क्योंकि वो बहुत ही डीप और डार्क वाटर में जाते हैं जहां बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंट्स होते हैं. सेकंड, ये बहुत ही स्लो और कॉस्टली होता है, क्योंकि इंस्पेक्शन जो होते हैं टेक्स अ वीक एंड stop dam operations, and of course they cost a lot of money. So they are done very rarely. Inaccurate report, that means that the check quality depends on diverse skills and their memory, so that it is hard to exact measurement or compare the change over a time. Okay, we are or we are saying because inspection depend on the skills or what they remember. That's why that they give you the inaccurate report. Fourth challenge we are facing, that is missed problems. Missed problems means some of the areas of the underwater is hard to reach, so cracks or erosions can be miss here. So these are the challenges we are seeing, that safety risk, low cost, slow and costly, inaccurate report और miss problems. तो ये challenges हमें देखने को मिल रहे हैं. Now इसमें हम लोग क्या gaps को ढूंढ सकते हैं. जैसे कि पहले से ही कुछ टेक्नोलॉजीज, मेजर टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि हमारे एडवांस ड्रोन्स हैं जो एयर से इसको इंस्पेक्ट करते हैं. सेंसर्स हैं जो इस डैम की मूवमेंट्स को मेजर करते हैं. लेकिन तो भी हम लोग इसमें कहीं पीछे रह जाते हैं कि एक तो ये अफोर्डेबल नहीं है, कॉस्ट इनकी बहुत हाई होती है, और easy to use underwater robots that can autonomously navigate a dam. हमें हमारे पास शायद ऐसे इतने एडवांस रोबोट्स भी नहीं है जो इजीली वाटर के अंदर जाके पूरा नेविगेट कर सके उस डैम के इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक रिपोर्ट रेडी कर सके. ठीक है. और यूज ऑफ एआई टू एनालाइज दिस स्ट्रक्चर इन रियल टाइम एंड जनरेट अ क्लियर रिपोर्ट ऑफ इट्स हेल्थ विदाउट नीडिंग अ ह्यूमन डाइवर्स. ठीक है. सो ये गैप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और इंडिया में ये वाइडली इतना यूज नहीं होता है ऑटोनॉमिक अंडर वाटर सिस्टम. तो ये हमारे पास एक नीच आ सकता है जिसको हम लेके कुछ इनोवेशन या कुछ सॉल्यूशन ला सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम केवल हमें दिखी हो, ये प्रॉब्लम लोगों ने भी सॉल्व करी होगी, लेकिन ऐसा क्या है कि ये प्रॉब्लम अभी तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही है. पहला रीजन हो सकता है कि कॉस्ट इसकी बहुत हाई है, क्योंकि इसमें बनने वाले जो रोबोट ऑपरेटिंग व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, उन्हें ऑपरेट करने में भी पैसा लगता है, एंड मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर मोस्ट इंडियंस डैम्स अथॉरिटी. उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी. द रोबोट्स आर हार्ड टू ऑपरेट एंड नीड एक्सपर्ट टू यूज. ठीक है. और उसके बाद हम देखते हैं डेटा नॉट आंसर, दैट मींस दे गिव यू द वीडियोस, दे गिव यू द फुटेज, बट स्टिल they needs the humans engineer to study these reports
तो हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी शायद है नहीं, या है तो इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा पर्टिकुलरली फॉर डैम, जो उस रिपोर्ट को एनालाइज कर सके, उस पर सॉल्यूशंस दे सके। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नॉट मेड फॉर डैम्स, क्योंकि बहुत सारे रोबोट्स हैं जो ओशियंस या लेक्स के लिए बने हैं। अगर हम कहें कि कॉम्प्लेक्स वॉल ऑफ द डैम या टाइट स्पेस ऑफ द डैम के पर्टिकुलर यूज के लिए बनी हो, उसके इंस्पेक्शन के लिए बनी हो, तो ऐसा नहीं है। तो ये बैरियर्स आए, इसी वजह से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाई। तो इसमें जो सॉल्यूशंस पहले से एग्जिस्ट करते हैं, उन सॉल्यूशंस को हमने देखते हैं, उन सॉल्यूशंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी जो इंस्पेक्शन करते हैं फ्रॉम अबव द वाटर ऑन द स्ट्रक्चर, और दूसरी कैटेगरी जो वाटर के अंदर जाके इसका इंस्पेक्शन करते हैं। देखो इंस्पेक्शन जो हम करेंगे वाटर के बाहर और अंदर दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बाहर होता है उसके अंदर हम लोग विजुअल इंस्पेक्शन बाय इंजीनियर्स के थ्रू करते हैं। अब इसके अंदर हमारा जो होता है क्विक और रेगुलर चेक हो जाता है, क्योंकि इंजीनियर खुद डाइवर्स जाकर देखते हैं, उस पर रिपोर्ट तैयार करते हैं और चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो इससे हमें क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है। लेकिन यह लिमिटेशंस ये भी आ जाती हैं कि वो इतने अंदर तक नहीं जा पाते, और या उन छोटे छोटे क्रैक्स को, और वहां पर जो कह सकते हैं नेकेड आइट से जो चीजें हमें दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पाएंगे अंदर वेरी डीप जाके। तो ये इसका एक क्या हो सकता है, लिमिटेशन हो सकती है कि हिडन प्रॉब्लम्स नहीं दिख पाएंगे। दूसरा हमारा एरियल ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। इसमें क्या है, ड्रोन जो है इक्विपाइड विद हाई रिजोल्यूशन एंड थर्मल कैमरा फ्लाई ओवर द डैम, जो उसका इंस्पेक्शन करते हैं, 3D मॉडल दे देते हैं, उन एरियाज तक पहुंच पाता है जिन एरियाज तक मुश्किल था पहुंचना, क्रैक्स को आइडेंटिफाई कर लेता है सरफेस पे। लेकिन इसकी भी अभी लिमिटेशंस आ जाती है कि ये अंडर वाटर नहीं देख पाते, दे कांट सी अंडर वाटर, सो दैट इज द बिगेस्ट ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, और उसके बाद अच्छा अगर मैं देखूं कि आपको इमेजेस दिखाऊं जैसे कि कैसे इंजीनियर्स इंस्पेक्शन करते हैं डैम्स का, तो हम देख सकते हैं इस तरीके इंजीनियर जो है यहाँ जाकर खुद या डाइवर जाकर उसका इंस्पेक्शन करते हैं। और एरियल ड्रोन्स का अगर देखें तो एरियल ड्रोन इस तरीके से यूज होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं अबाउट द टेरेस्ट्रियल सेंसर्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सेंसर्स होते हैं, बेसिकली ये डिवाइस होते हैं जो इंस्टॉल होते हैं इनसाइड डैम्स, जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ये कंटिन्यूस रिपोर्ट हमें दे सकते हैं रियल टाइम में ओवरऑल बिहेवियर और हेल्थ। एंड अगर इसका लिमिटेशन को देखें तो ये सेंसर जो है डैम्स के इज मूविंग और लीकिंग बट कांट शो यू अ एग्जैक्ट अंडर वाटर क्रैक। सेम वही रीजन कि एग्जैक्ट अंडर वाटर क्रैक्स को नहीं दिखा सकता, जो एक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। उसके बाद एग्जैक्ट स्पॉट्स के बारे में बात होगी कि वो नहीं दिखा सकता। अगर मैं इसका दिखाना चाहूँ कि किस तरीके से ये सेंसर्स का इस्तेमाल होता है, ये देख सकते हैं ये सेंसर्स होते हैं इस तरीके से जो इसकी वॉल्स में चेक करते हैं। ये टेरेस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेंसर्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जिन्हें हम जीपीआर भी कहते हैं। बेसिकली ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स होता है रडार का, प्लसेस टू इमेज subsurface features. यूजर रडार बीम्स टू सी इनसाइड द डैम स्ट्रक्चर के अंदर तक देख पाते हैं, हिडन स्पॉट्स को या क्रैक्स को भी देख पाते हैं। अगर इसका लिमिटेशन को देखें तो लिमिटेशन ये है कि ज्यादा डेप्थ तक नहीं जा सकता ये, और रेजोल्यूशन जो होता रेजोल्यूशन डिक्रीज होता चला जाता है जितना ही डेप्थ में जाता है। तो जीपीआर के बारे में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये हमारा जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम होता है, जो इस तरीके से डैम्स पे उसके स्ट्रक्चर को इंस्पेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि अंडर वाटर इंस्पेक्शन जो होते हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज का यूज हो रहा है, जैसे कि ह्यूमन डाइवर्स। आपको ह्यूमन डाइवर्स इसमें मैन पावर चाहिए हमें, इसका ये हमें कॉमर्शियल डाइवर्स विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द डैम, फोटोज ले सकता है, वीडियोस ले सकता है, समटाइम्स क्लियर ब्लॉकेज, समटाइम्स ऑफ द क्लियर ब्लॉकेज।
दैट्स रिक्वायर अ ह्यूमन जजमेंट एंड अच्छा, स्पेसिफिक सिचुएशन में यहाँ ह्यूमन जजमेंट का यूज होता है, क्योंकि डाइवर्स गए हैं, वो बता सकते हैं कि उन्हें क्या स्पॉट दिखे हैं। ये रिस्की होता है, स्लो होता है, कॉस्टली होता है, और कांट रीच एवरी एरिया, हर एक एरिया तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अब ह्यूमन डाइवर्स को दिखा सकते हैं कैसे तरीके से ह्यूमन जो है डाइवर्स अंदर जाके उसे इंस्पेक्शन करते देख सकते हैं, कितना डिफिकल्ट हो सकता है ये। अगर हम देखें अगला, दैट इज कॉमर्शियल रिमोटली ऑपरेटिंग व्हीकल्स, आरओवी, जिसकी हमने बात करी थी कि वाटर रोबोट्स piloted by a persons on the surface by a long cable, they have a camera and the light। अब मैंने बताया था आरओवी जो होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जनरल पर्पस डिजाइन एंड उस पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बने होते। अभी हमने बात करी थी कि कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो उस डैम इंफ्रास्ट्रक्चर के इंस्पेक्शन के लिए नहीं बनी, जो ओशियंस या लेक्स के लिए बनी है। उसी में से आरओबी एक आता है जो अब डैम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज होने लगा है। डेटा तो देता है पर वो एक्यूरेट एनालिसिस नहीं देता है। ठीक है, अगर मैं इसमें आपको दिखाना चाहूँ कि जैसे कि हमारा हो गया, ये वो रोबोट्स होते हैं, आरओबी जिन्हें कहते हैं रिमोट ऑपरेटिंग व्हीकल्स, जो वाटर के अंदर जाके बेसिकली ये सीज के लिए या लेक्स के लिए ही बने हैं। अगर डेटा देगा मतलब उसका एनालिसिस नहीं देता है ये। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक मल्टी बीम सोनार सर्वे। अब मल्टी बीम सोनार सर्वे जो होता है, इसका हम लोग ये एक बोट होती है, ये एक बोट होती है, इसमें सोनार सिस्टम लगा होता है, वाटर लेवल के ऊपर जाके अंदर तक इसकी जो सोनार रेज होती हैं वो इंस्पेक्शन करती हैं। ये इंस्पेक्शन किस चीज का करती है, दैट लार्ज होल जो होते हैं नियर द डैम्स या इरोजन जो हो जाता है उसको इंस्पेक्ट करती है। लेकिन स्मॉल क्रैक्स, एग्जैक्ट डैमेज, जो स्पॉट्स, स्मॉल छोटे छोटे स्पॉट जो क्रैक्स आ गए उनको वो नहीं कर पाता है। ठीक है, कैन नॉट डिटेक्ट क्रैक्स और स्मॉल डिफेक्ट्स इन दैट डैम सरफेस। अगर मैं इसमें दिखाना चाहूँ तो ये इस तरीके से होता है, हमारी वोट हो गई जिसमें ये इस तरीके से इसका सोनार सिस्टम जो होता है वर्क करता है, इसके अंदर तक सॉइल इरोजन और होल्स ना हो रहे हैं उस चीज को चेक करता है। ठीक है, नाउ ये तो हम समझ गए कि कुछ टेक्नोलॉजीज हैं पहले से एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है, तो उन लिमिटेशंस को ही लेके हम लोग कुछ इनोवेशंस और कुछ सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पहला हम लोग इनोवेशन ला सकते हैं टेक्नोलॉजी, जैसे कि उसका हार्डवेयर जो होता है। जैसे हम देखते हैं एग्जिस्ट आरओबी जो है, रोबोट ऑपरेटिंग व्हीकल जो है, वो बहुत एक्सपेंसिव कॉम्प्लेक्स होते हैं जो पर्टिकुलर डैम्स के लिए नहीं बने। तो हम थोड़ा सा इनोवेशन उसके अंदर ला सकते हैं कि हम लोग एक बिल्ड करें सॉल्यूशन, डैम इंस्पेक्शन बोर्ड जो सिंपल हो, जो सिंपल हो, सिंपल रोबोट हो जो डैम इंस्पेक्शन के लिए बना हो, नॉट फॉर ओशियन, चीप मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा हो, डेप्थ तक जा सके, लेस एक्सपेंसिव हो, डिजाइन द रोबोट टू अवॉइड गेटिंग स्टक, कहीं फंसे ना, तो इस तरीके से हम लोग उसका उसका डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग लाइट्स, अच्छे कैमरास का उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो डार्क वाटर के अंदर भी देख पाए इजिली। Only needs a sensors like laser measurement for cracks and sensor for making। ओके, सो हम लोग इस तरीके को एक सॉल्यूशन ला सकते हैं। फोकस ऑन की डेटा, इंस्टेड ऑफ बीइंग जनरल पर्पस ऑफ टूल, इट्स कैरी द स्पेसिफिक सेंसर्स का इस्तेमाल करता हो, नीडेड फॉर डैम, जो केवल डैम इंस्पेक्शन के लिए ही पर्टिकुलर बना हो। हाई रेजोल्यूशन कैमरास हो, स्केलिंग लेजर टू मेजर क्रैक्स विथ एंड सोनर फॉर जनरल मैपिंग इन जीरो विजिबिलिटी। ओके, उसके बाद हम एक इनोवेशन ला सकते हैं इन ऑपरेशन, लाइक जो सॉफ्टवेयर जो एआई का यूज हो रहा है उसके अंदर हम ला सकते हैं। जैसे कि करंट मेथड जो रिक्वायर हो रहा है उसके अंदर हमारे पास इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स की नीड्स होती है जो बहुत समय बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद नहीं मतलब एक्सपेंड करते हैं बहुत सारे डेज इन एनालिसिस द वीडियो। तो हम लोग एक सॉल्यूशन ला सकते हैं जो उन पायलट्स को, उन एक्सपर्ट्स को
रिप्लेस कर सकते हैं एक ऑटोनोमियस एंड एक एनालिटिक विद एआई के साथ। ऑटोनोमियस नेविगेशन का यूज कर सकते हैं, यानी द ऑपरेशन सिंपली डिफाइन कर सके द एरिया टू इंस्पेक्ट, जिस एरिया को उसने इंस्पेक्ट करा है उसको सिंपली वो एक्सप्लेन कर सके। ओके, हम सेंसर्स का इस्तेमाल कर सके ऐसे कि जो बोट ऑटोमेटिकली नेविगेट अलोंग द डैम एंड मेंटेन द कांस्टेंट डिस्टेंस टू कैप्चर कंसिस्टेंट डेटा। जो हाईली रिस्क पायलट की जो जरूरत होती थी उसको कम कर सकता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं, हम लोग एआई पावर्ड एनालिसिस इन द कोर इनोवेशन रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम बना सकते हैं। जो वीडियो, जो उसने फोटोज वीडियोस ली हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं रियल टाइम में बाय कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम्स, और उन क्रैक्स, एरोजन्स और बायोलॉजिकल ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर सकें। प्रिसाइज मेजरमेंट व्हेन द क्रैक्स आर डिटेक्ट, जब वो क्रैक डिटेक्ट हो जाए तो इंटीग्रेटेड स्केलिंग रेजार अलाउ एआई टू मेजर इट्स विड्थ, लेंथ एंड मिलीमीटर्स एक्यूरेसी को मेजर कर सके। और हम देख सकते हैं चेंज डिटेक्शन, द सॉफ्टवेयर स्टोर द डेटा फ्रॉम ईच इंस्पेक्शन। Over a time, it can automatically compare new things with old one and generate a report that so if crack is growing, stable or new. This is currently or manually nearly impossible and nearly impossible. तो हम लोग चेंज ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटा को स्टोर कर सके हर एक इंस्पेक्शन का। ओवर टाइम इट कैन ऑटोमेटिकली कंपेयर न्यू इमेज विद ओल्ड वन और एक रिपोर्ट जनरेट कर सके। ठीक है, क्रैक इज ग्रोइंग एंड स्टेबल और न्यू। उसके बाद हम लोग इसमें ऑटोमेटेड रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डाइवर्स हैंड रिटन नोट्स। इंजीनियर सब्जेक्टिव रिपोर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली रिपोर्ट तैयार कर सके। रिपोर्ट जिसके अंदर हमारे पास जीपीएस लोकेशन, डेप्थ मेजरमेंट एंड असेसमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट तैयार करके वो हमें ऑटोमेटिकली दे सके। तो इस तरीके से हम लोग इसमें एक न्यू इनोवेशन ला सकते हैं। उसके बाद मैं तीसरा इनोवेशन देख सकता हूँ, जैसे कि बिजनेस मॉडल के अंदर हम ला सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट प्रिवेंट अडॉप्शन। जैसे कि हमारे सॉल्यूशन हो सकता है इंस्पेक्शन एज अ सर्विस हम दे सके उसे। क्यों हम लोग उन टूल्स को बना के 1-2 करोड़ का, 1-2 करोड़ का बेचें, जैसे हमने कहा कि उनकी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उनको 1 करोड़ का बेचने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको एज अ सर्विस की तरह सब्सक्रिप्शन बेस्ड इंस्पेक्शन ऑफर कर सकें। डैम अथॉरिटीज को could hire us for an annual and biannual inspection for fraction of the cost of dive team. We provide them technology, operators and final detail report. ओके, एज अ सर्विस हम दे सकते हैं, अपना टेक्नोलॉजी खुद क्रिएट करके, रोबोट क्रिएट करके उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें सेल नहीं करेंगे एट वन टाइम। ठीक है, और मॉडल मेक्स एडवांस टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल, और ये जो मॉडल होगा इसको एडवांस टेक्नोलॉजी क्या कर देगा, एडवांस टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना देगा हर एक डैम के लिए, नॉट जस्ट फॉर लार्जेस्ट और रिचेस्ट वन। ठीक है, सो ये हमने देखे, हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया डैम से रिलेटेड कि हमें ये प्रॉब्लम दिख रही थी, ये चैलेंजेस आ रहे थे, तो हमने इसमें गैप्स को आइडेंटिफाई करा। उन गैप्स को ऑफ कोर्स लोगों ने सॉल्व करने का ट्राई करा होगा, लेकिन कुछ बैरियर्स आई होंगी, उन बैरियर्स को हमने देखा। उन और कौन से सॉल्यूशंस पहले से एग्जिस्ट करते थे, उनका क्या लिमिटेशंस था उनको समझा, देन उसमें हम लोग क्या इनोवेशन या सॉल्यूशन ला सकते थे उस चीज को हमने देखा। तो इस तरीके की केस स्टडीज आती हैं जिसमें हमें बेसिकली इन्हें इनोवेशन चैलेंजेस कहते हैं कि हम उसमें क्या न्यू कर सकते हैं। सो ये केस पे स्टडी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन इंडिया। नाउ अगले पार्ट में हम लोग जो होंगे एक न्यू टॉपिक केस स्टडी लेके आएंगे जिसमें हम लोग नए इनोवेशंस को देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।